हाँ सुन ना भाई, मेरा एक छोटा सा काम कर दे ना प्लीज। हाँ आयुष बोल ना। तो एक काम कर, तू ऋषि भाई के रूम के बाहर आना, मतलब ये कॉरिडोर में आना। कॉरिडोर में हूँ मैं, बता। बहुत बढ़िया। सुन ना, तू कॉरिडोर में चलता हुआ थोड़ा सा आगे आते को ना एक बाइक डोर दिखेगा, बाइक डोर बाहर से लॉक्ड है। हाँ आगे आ रहा हूँ मैं। आ गया, वहां से आ गया। हाँ ये व्हाइट कलर का डोर है ना। रुकिए। कहाँ जाना है सर आपको? आयुष के पास। सर आप यहाँ नहीं जा सकते, नीलम मैडम का ऑर्डर है। नीलम आंटी का ऑर्डर है? जी। आयुष यहाँ एक सर्वेंट है, वो मना कर रहा है, बोल रहा है नीलम आंटी का ऑर्डर है। तूने फिर कोई लफड़ा किया है? छोड़ना उसे, क्यों उसकी बातों पे ध्यान दे रहे? तू मेरी बात सुन। आ गया, आता रहे, देखो डोर दिख जाएगा। नहीं यार आयुष देख, नीलम आंटी का अगर ऑर्डर है तो सॉरी यार, मैं तेरा ये दरवाजा नहीं खोल सकता, मुझे माफ कर। तू एक बार ही हंगामा कर चुका है शादी में, दोबारा तूने फिर कोई लफड़ा किया तो नीलम आंटी मेरी बैंड बजा देगी। तो सॉरी भाई यार, उनका गुस्सा तू जानता ही है, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता यार, सॉरी यार। चल दफा। आयुष क्या हुआ? हट यार। क्या? कोई नहीं बाहर निकाल सकता मैं यहाँ से, चालू। मुझे समझ आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना उसके पास। आपको पता है आज से पहले कभी भी जब भी ऋषि किसी मुसीबत में हुआ है, मुझे ऐसा ही लगा है। मुझे हमेशा अंदेशा हुआ है और आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। प्लीज मुझे उसे बचाने जाने दीजिए, प्लीज। इनफ लक्ष्मी। और तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ये समझ में आ गया कि ऋषि मुसीबत में? नहीं, ऋषि मुसीबत में नहीं है। वो सिर्फ यहाँ इसलिए नहीं आया है कि वो तुम्हारी शादी नहीं देखना चाहता है, बस, और कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स। करिश्मा, अगर ऋषि सच में मुसीबत में हुआ तो? भाभी आप, ऐसा नहीं है भाभी। और अगर ऐसा है तो हम हैं ना, इसकी क्या जरूरत है ये यहाँ अपनी शादी निपटाए? भाभी मैं ना ये बात साबित कर सकती हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इसकी चाल है। क्योंकि ये यहाँ रुकना ही नहीं चाहती, ये शादी करना ही नहीं चाहती, और जानबूझ के भाभी जानबूझ के ऋषि का नाम ले रही है, क्योंकि ये जानती है कि आपके दिल में ना ऋषि बसता है। जानबूझ के ये ऐसा करिए, जानबूझ के। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, ऋषि है किसी मुसीबत में। मैं नहीं समझा सकती मुझे क्या महसूस हो रहा है। उसे सांस। प्लीज आप अभी मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, बस एक बार मैं ऋषि को यहाँ ले आऊँ, तो उसके बाद मैं ये शादी करूंगी। वाह लक्ष्मी वाह, क्या चाल चल रही हो ना तुम। हम सबको बेवकूफ समझाए तुमने। इतना तो हम भी जानते हैं कि अगर ऋषि भाई यहाँ आ गए तो क्या वो ये शादी होने देंगे? नो वेज, नहीं होने देंगे वो शादी, तोड़ देंगे वो शादी। और ये बात तुम ना बहुत अच्छे से जानती हो, इसीलिए ये सब चाल चल रही हो ना तुम, इसीलिए चाहती हो ना कि वो यहाँ आ जाए। एग्जैक्टली सोनिया, यही बात तो इसके दिमाग में तब से चल रही है। ये तो ना बहाना ढूंढ रही है कि ऋषि को यहाँ कैसे लाया जाए। एंड शी नोज कि अगर ये हम सबको ऐसा बहाना देगी ना कि ऋषि हाय बेचारा मुसीबत में है, बहुत ही परेशान है, तो हम में से कोई भी इनफैक्ट ऋषि को यहाँ आने से नहीं रोकेगा, और हम ऋषि को यहाँ आने देंगे, बुला लेंगे, है ना? ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ऋषि सच में मुसीबत में है। ऋषि को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? लक्ष्मी क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लक्ष्मी स्टॉप कर जा।
लक्ष्मी जी, आप प्लीज मेरी बात को समझिए। हम ये शादी कर लेते हैं, फिर हम सब मिलकर ऋषि को बचाने के लिए जाएंगे, आई प्रॉमिस। हाँ लक्ष्मी, विक्रांत ठीक कह रहे हैं। ऐसे तुम्हारी बात भी रह जाएगी और शादी भी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मी, बिना शादी के हम तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर चाहे तुम जो कर लो, जो मन में आए करो, लेकिन तुम्हारे कदम इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो अब एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। देखो लक्ष्मी, हमें ना ऋषि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता अगर वो इस शादी में शामिल होता। लेकिन हम सबको पता, अगर वो शादी में होता तो वो इस शादी को रोकने की कोशिश करता, क्योंकि उसने तो गलत फहमी पाल रखी है। और लक्ष्मी, जिस तरह से तुम ऋषि के लिए बोल रही हो ना, उतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें ऋषि की बहुत फिक्र है। लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि कोई भी ससुराल वाला ये नहीं चाहेगा कि उसकी होने वाली बहू किसी और के लिए ये सब सोचे या कहे। ना उसके इतने करीब हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं रोका, कभी नहीं मना किया, क्योंकि मैं जानती हूँ, तुम्हें भी जानती हूँ, ऋषि को भी जानती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता बहुत पवित्र है। लेकिन बेटा प्लीज प्लीज आज इस शादी के लिए मान जाओ। ये शादी कर लो बेटा। लक्ष्मी जी, मैंने आपको अभी वचन दिया है, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, हर हालात में आपका साथ दूंगा, और ये वचन जन्मों जन्मों का है, आई प्रॉमिस। ये शादी करते ही मैं खुद, बल्कि हम सब ऋषि को बचाने के लिए जाएंगे। थोड़ी ही रस्म बची है, वो पूरी कर लेते हैं, फिर आप जो कहेंगी वो करेंगे। अब पांचवा फेरा आरंभ करते हैं। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की मांग करते हुए वचन मांगती है कि आप घर के कार्यों में, कि मैं किसी भी तरह के पर्व में, त्योहारों में, विवाह में, घर के किसी भी काम में, अगर किसी भी खर्चे के लेन देन आप मेरी भी राय लेंगे तो मैं आपके वहां मांगना आना स्वीकार करती हूँ। इसको पता है वचन। से दूर रखती है, घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करती रहती है। ये मनीषा कुछ भी कर सकती है, ये विक्रांत से कम नहीं है। जबकि दी ने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कितना कुछ किया, पर इन्होंने कभी भी दी के बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं। और जीजू ने आज तक हमेशा दी का साथ दिया, लेकिन आज जब दी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, दी की शादी हो रही है, तो जीजू यहाँ पे है ही नहीं। पूरे परिवार वालों ने साथ में मिलके दी की खुशियां बर्बाद की है। और अब ये सब, अब ये दी को विक्रांत के हवाले कर रहा है। पता नहीं ये विक्रांत क्या करेगा दी के साथ। शालू, क्या तुम्हारी भी गलती है? क्या किया है तुमने? हम दोनों को झूठी तसल्ली दी है ना कि ये शादी रुक जाएगी, लेकिन रुके हुए हम हैं यहाँ पे, कुछ नहीं कर पा रहे, फंसे हुए यहाँ पे बंद कमरे में, कुछ नहीं कर पा रहे। और अब तो खुद को कोस लो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम तो रियलाइज करो, तुम्हारी भाभी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है।
ये सोच के खुद को कोस लो जैसे हम खुद को कोस रहे। लक्ष्मी, अब तो देखो ऋषि भी आ गया और भगवान की दया से बिल्कुल ठीक है। तुम्हें फिक्र थी ना कि वो ठीक है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी चिंता दूर होगी। चलो बेटा, अब चल के फेरे पूरे कर लो, शादी पूरी कर लो। शादी नहीं हुई। फेरे नहीं लिए तुमने लक्ष्मी? शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं हुई। ऋषि, लक्ष्मी अब क्या प्रॉब्लम है? ऋषि आ गया है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो चलकर मंडप में बैठो, विक्रांत इंतजार कर रहा है, शादी कर लो। और तुमने तो गठबंधन भी जला डाला। अब फेरे ऋषि, पागल हो गए हो क्या? कुछ और नहीं मिला तो जलाना चाहते हो मुझे अब तुम? अभी तक जलाया नहीं है विक्रांत। जलाने की तो शुरुआत भी नहीं की अभी तक मैंने। ये तो बस तेरी शादी के लिए था। फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। क्यों है तुम यहाँ पे? शादी के लिए ना, शादी के लिए यहीं पे। और गठबंधन के बिना शादी पॉसिबल नहीं है, इसलिए डाल दिया तेरे गले में। जलता हुआ गठबंधन? चलता हुआ, हाँ, चलता हुआ गठबंधन डाल दिया तेरे गले में, क्योंकि मैं चाहता हूं तू समझे कि जिस गठबंधन की वजह से तू लक्ष्मी से शादी करने के सपने देख रहा है ना, वही गठबंधन कहीं तेरे लिए फांसी का फंदा ना बने। बस करो ऋषि। अब चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे और हम सहन करते रहेंगे। अंकल, और चुप रहो तुम। अंकल, लोग ऐसा कहते हैं कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। मैं आपको ऐसा सोचने नहीं दूंगा। आपके केस में अगर अंकल ऐसे ही है ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपके लिए अफसोस होगा, लेकिन आपको तसल्ली दे देता हूँ। क्या पता आपके केस में उल्टा हो, जैसा बेटा हो वैसा ही बाप हो। इससे क्या आपको गाली थोड़ी कम? तमीज से बात करो, बड़ों से कैसे बात करते सिखाया नहीं क्या तुम्हें? बुरा लग रहा है। अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूं तुझे बुरा लगे विक्रांत। और अंकल, वक्त रहते अगर आपने समझाया होता, सिखाया होता इसे, तो ये सब सुनना नहीं पड़ रहा होता आपको आज। चलो ठीक है, तुम्हारे डाइट की बात नहीं करते, शादी की बात तो कर ही सकते ना। शादी की बात करते। विक्रांत, तुमने शादी करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब अगर ये शादी नहीं होगी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। पर्सनली आई विल बी वेरी हर्ट अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम्हारी शादी होगी, जरूर होगी, और तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन एक स्लाइड सा चेंज है। तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन लक्ष्मी से नहीं होगी। तुम्हारी शादी लक्ष्मी से कभी नहीं होने दूंगा।
क्योंकि क्या है ना, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, सच किसी ना किसी दिन सामने आ ही जाता है। सुना होगा, है ना दादी? मीनिंग अगर इनका बिग सन नहीं है तो फिर ये सलोनी किसकी पत्नी है? ये सब लोग तो टहल रहे हैं कि सलोनी हमारे घर की बहू है। चाची बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलोनी है तो इनके घर की बहू। बस एक यही तो बात है जो इन्होंने सच कही है। पर बेटा, अगर इनका कोई बड़ा बेटा नहीं है तो सलोनी इनकी बहू कैसे हो गई? बस एक सेकंड। विक्रांत, तुम बताओगे सबको? बताना चाहोगे प्लीज? कोई बात नहीं। सलोनी, तुम बताना चाहोगी अपने पति का नाम सबको प्लीज? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आप सबको इसके पति का नाम। ऋषि बिहेव। ये क्या तरीका है बात करने का, वो भी सलोनी से? शी इज अ लेडी, तरीके से बात करो। हुआ, मैं भी यही सोचता आ रहा था कि ये लेडी है। तो लेडी होके ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? मैं तो शॉक्ड हूं इनकी सच्चाई जान के। शॉक्ड हूं इनके पूरी फैमिली से। पूरी फैमिली इतनी बड़ी धोखेबाज हो कैसे सकती है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ओहो ऋषि, पहले तुम ये टेल करो कि अगर इनका बिग सन नहीं है तो फिर ये सलोनी इनके घर की बहू कैसे हुई? बस करो ऋषि, इतनी भी मर्यादा पार मत करो कि खुद की नजरों में गिर जाओ। और हो क्या गया तुम्हें? पहले तो तुमने मेरे बड़े बेटे का नामो निशान मिटा दिया और अब मेरे छोटे बेटे और बहू पे लाछा लगा रहे हो। आंटी बस कीजिए एक्टिंग। ऋषि, बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने। अच्छा नहीं होगा अगर तुम साबित तो मैं कर दूंगा डैड, क्योंकि प्रूफ है मेरे पास। अभी दिखाता हूं। चला गई था, पानी में गिर के प्रूफ्स खराब हो गए होंगे। इसमें प्रूफ था। अच्छा, मेरी शादी का प्रूफ था। इसमें तेरा दोस्त, तू, मयूर, सारिका, सलोनी। मयूर? लेकिन मयूर इसे कहाँ मिल गया? ओ, तो मयूर ऋषि को वहां मिला था। लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो ऋषि को कैसे पता चल गया कि मयूर मेरा दोस्त है? लेकिन अब समझ में आ गया कि ऋषि को ये सब इतना डिटेल में कैसे पता चल गया। इस मयूर की वजह से मैं एक्सपोज हो गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। मॉम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसमें प्रूफ था मेरे पास विक्रांत के खिलाफ कि खराब हो गया। जो कुछ भी हुआ है ना मॉम, आई ट्रस्ट मी, आई स्वेयर इसकी वजह से हुआ है। सब कुछ इसकी वजह से ही हुआ है। कहानियां तो बहुत अच्छी बना लेते हो, मूवीज के लिए क्यों नहीं लिखते? खुद ही बना भी लेना, पैसा बहुत है तुम्हारे पास ना। और फिर एक्टिंग भी खुद ही कर लेना उसमें, और खुद देख भी लेना उससे। एक्टिंग भी कर लूंगा, देख भी लूंगा, राइटिंग भी कर लूंगा। जो भी करूंगा ना तुझसे अच्छा करूंगा। और अंकल एक शर्त पे ये भी कर लूंगा, अगर आप मेरी फिल्म में ना विलन के डैड का रोल करेंगे, क्योंकि आप भी एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं बोलना। क्या तरीका है ये बात करने का? और क्या कह रहे हो तुम? बार बार तुम कहते हो तुम्हारे पास सबूत है, सबूत है, पर सबूत तो मिलता ही नहीं है तुम्हारे पास। आज तो हद कर दी ऋषि तुमने। तुम विक्रांत के साथ साथ सलोनी को ब्लेम कर रहे हो।
एहसास भी है तुम किस लेवल का ब्लेम लगा रही हो इन दोनों पर? एहसास तो तब होगा ना जब कोई लिहाज होगा इसे, लेकिन लिहाज तो है नहीं, इतना गिर चुका है, इतनी सी शर्म भी नहीं है। तुम्हें इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, इतना घटिया इल्जाम लगाते हो हम पर, कैसे शर्म आएगी? इतना नीच इंसान तक गिरा हुआ इंसान है क्योंकि सारिका ही सलोनी है और सलोनी ही सारिका है। तू चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के अपने घर वालों को बोलता रहा कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन लोगों ने तेरे पर विश्वास ही नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रेजेंट ही ऐसे किया, इतनी कमाल की मार्केटिंग की कि मैं उनके लिए अच्छा इंसान बन गया और उनका खुद का बेटा ही गलत बन गया। फ्रॉड, चीट, नालायक, इतना बड़ा धोखा दिया हमें। तू ऐसा निकलेगा कभी सोचा नहीं था, लेकिन एक बात याद रख, ये तेरी नहीं हमारी जीत है। हम दिल के इतने अच्छे हैं कि विश्वास करना चाहते हैं, और तू नालायक दूसरों के विश्वास का इस्तेमाल करता है। हाँ, एक गलती जरूर है हमारी, किसी गैर पर विश्वास करने से हमारे बेटे पर विश्वास करना चाहिए था। मेरा बेटा चीख चीख कर तेरी सच्चाई बताता रहा, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। देख संस्कार, देख खुद की जान पर खेल गया, लेकिन अपने परिवार के साथ गलत नहीं होने दिया। ये है हमारे घर का बेटा, हमारा गुरूर। देख कैसे उसने हमारी आंखों से वो पट्टी हटा दी जो धोखे से तूने बांध रखी थी। एक कैसे तेरा भांडा फोड़ दिया इसने। देख, लक्ष्मी की शादी तुझसे नहीं हुई, इसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली इस घर के बेटे ने, हमारे बेटे ने। ये ठीक नहीं कर रहा है तू। सब अंदर आ जाओ। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, छोड़ना को। क्या कह रहे थे अंकल आप? अंजाम की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए आया हूं ना, उसे अंजाम तक पहुंचा के जाऊंगा। शादी करने के लिए आऊं, शादी कर जाऊंगा, और अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की ना, तो दादी की जान ले जाऊंगा दहेज में। नहीं विक्रांत, तो इतना बड़ा दहेज तो आप देंगे नहीं मुझे, या देंगे? मुझे चाहिए भी नहीं। लक्ष्मी को लेने के लिए आऊं, लक्ष्मी को लेकर जाऊंगा यहां से। समझ में आया? बिट्टू इधर आ। रब्बा, ये तो कितना लाज वाला कमीना है विक्रांत। सारी तैयारी पहले से डू करके है और गुंडों को भी कॉलिंग करके रखा है। हाय रब्बा। बॉस, अपन इधर ही था बॉस, बस आपके इशारे का वेट कर रहा था। बहुत बढ़िया बॉस, आप अपुन को दीजिए ना बॉस, अपुन रखेगा ख्याल इस बुढ़िया का अच्छे से। तमीज से बात कर वरना। ए तमीज गई भाड़ में। ए टिट्टू, ए टिट्टू नहीं बिट्टू। तू जो कोई भी हो, मैं तुझे इतना मारूंगा ना, तेरी हालत खराब कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, पीछे हट। इससे बहुत गर्मी आ रही है, सबसे पहले इसे कुर्सी से बांध, अभी क्या अभी। बॉस, इसने अपन को दम दिया, अपन इसको मसाला दे क्या? मसाला तो मैं इसे दूंगा, मसालेदार मसाला। तू सबसे पहले इसे बांध, जा। नहीं ऋषि, हाथ नहीं उठाना। दादी अभी भी मेरे कब्जे में और चाकू की गर्दन पर। चीरते हुए वक्त नहीं लगेगा मुझे। कुर्सी लेके आ, जा।
परवाह मत कर बेटा। ऋषि ऋषि विक्रांत, अगर दादी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पत्नी होते हुए अपने पति की दूसरी शादी करवाने के लिए हाँ कह दिया तुमने? कैसी औरत हो तुम? डिस्गस्टिंग सलोनी, सीरियसली डिस्गस्टिंग। पर आजकल तो मेडिकल साइंस कितना एडवांस हो गया है, कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। बस यही ऑप्शन मिला था तुम्हें, धोखेबाजी का, जालसाजी का, यही ऑप्शन मिला था तुम्हें। और आप दोनों माँ बाप हैं, आप दोनों। आपकी उम्र, ये रिश्ता, सब कुछ ताक पर रख दिया आप दोनों ने। और इतने बुरे काम में आपने अपने बेटे और बहू का साथ दिया। जय हो, सच में जय हो। आप जैसे महान लोग ना मैंने आज तक नहीं देखे, आई स्वेयर। तुझे पता है कि मुझे तो तुझ पर शुरू से ही विश्वास नहीं था। जैसा बर्ताव तू दिखाता था ना, उसमें जरूरत से ज्यादा ही मिठास थी। ये बाल मैंने ना धूप में सफेद नहीं किए, इसलिए समझ गई थी कि जो तू दिखा रहा है ना वैसा तू है नहीं। और जब ऋषि ने तुझ पर इल्जाम लगाया ना, तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू बुरा इंसान है, समझा? What? जिसे मेरी हर चाल, हर मकसद के बारे में पता था। हाँ, यही इसी घर में तुम्हारे बीच एक इंसान है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। क्या बोल रहा है? कौन है? और उसका नाम है मलिष्का। अरे डर मत, हमने जो किया है अच्छा किया है। पर नीलम मैडम ने तो दरवाजा खोलने के लिए मना किया था। देख भाई, मालिक की बात माना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि मालिक की भलाई किसमें है। अगर हम दरवाजा नहीं खोलते तो आयुष सर बाहर नहीं आते, आयुष सर बाहर नहीं आते तो तुझे पता नहीं कि क्या होता। हाँ, हमने दरवाजा खोला, आयुष सर बाहर आए और उन्होंने गुंडों को बंदी बनाया। तू चिंता मत कर। अरे लेकिन अगर मुझे नौकरी से निकाला ना तो मैं तेरा नाम ले लूंगा। ठीक है, ले लियो। मलिष्का मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। मलिष्का, तुमने बताया नहीं किसी को? ये झूठ बोल रहा है। He's lying. ये सबके सामने झूठ बोल रहा है, तुमसे बदला ले रहा है। तुमने इस पे इल्जाम लगाया ना, तुमने इसकी शादी नहीं होने दी, तो अब ये तुम्हारी होने वाली पत्नी पे इल्जाम लगाना चाहते हैं ताकि हम दोनों लड़ाई कर ले। ऋषि ये झूठ बोल रहा है, फंसा रहा है मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। ऑब्वियसली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मलिष्का को पता होता तो वो हम सबको बता देती। एग्जैक्टली, झूठ बोल रहा है ये आदमी।
क्यों लाया? क्यों नाम ले रहे हो मेरा? क्यों मेरा नाम खराब करना चाहते हो? क्यों बदला ले रहे हो ना? हमने तुम्हारी शादी नहीं होने दी तो तुम मेरे और ऋषि के बीच में लड़ाई कराना चाहते हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? ये झूठ बोल रहा है। नहीं, एक और बदला ले रहा हूं, थप्पड़ का। याद है ना? ऋषि प्लीज मत जा। नहीं आयुष, आने कोई ऑप्शन नहीं है। ऋषि रुक जाओ प्लीज, वो मार देगा। ऋषि प्लीज डोंट डू दिस। ऋषि बहुत दर्द हो रहा है। हाँ? नहीं मॉम, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, वो बस ज्यादा चोट नहीं लगी है, वो बेरेबल है। थैंक गॉड। पागल हो क्या तुम? ऐसे कौन करता है? ऐसे सीना तान के बंदूक के सामने चले गए पागल। अगर ज्यादा लग जाती, गोली लग जाती तुम्हें तो उन पर खींच के थप्पड़ मारे तुम्हें। मार लीजिए मॉम, इच्छा पूरी कर लीजिए। अच्छी तरह से आता है ना तुम्हें अपनी माँ को मनाना। आइए आंटी, डॉक्टर आ गए। हाय चेक। ऋषि, ऋषि तुम रेस्ट करो, हम यहीं बैठेंगे तुम्हारे पास। नहीं मॉम, उसकी कोई जरूरत है नहीं। आप प्लीज अपने कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं लक्ष्मी से कह दूंगा ना। मतलब उसका कमरा सामने ही है ना, इसलिए उसे आवाज लगा दूंगा। आप प्लीज जाकर रेस्ट कीजिए। ऋषि ठीक कह रहा है, लक्ष्मी है ना उसके लिए। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? हम सब भी तो है ना ऋषि के लिए। ऋषि की मॉम है, उसकी होने वाली पत्नी है, हम लोग ख्याल रखेंगे। मनीषा छोड़ो ना प्लीज। लेकिन ऋषि तो मॉम प्लीज, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, आप भी रेस्ट कर लीजिए आराम से। मैं मिलता हूँ ना आपसे रेस्ट करने के बाद, प्लीज। आओ नीले। मनीषा रिलैक्स, रेस्ट करो, मैं मिलता हूँ ना तुमसे। ऋषि तुम एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ और मैं यही बैठती हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे में, ताकि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास रहूं। नहीं मनीषा, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना तुमसे, लक्ष्मी है यहाँ पे मेरे साथ, और कुछ भी चाहिए होगा तो मैं उसे आवाज लगा दूंगा। लक्ष्मी सामने वाले कमरे में है। ठीक है लक्ष्मी, एक काम करो, आज तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ और मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं, ताकि ऋषि के पास रहूं। उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं उसके सामने ही रहूं। अरे पर कमरे चेंज करने की क्या जरूरत है? जीजू बोल रहे हैं ना कि वो ठीक है, तो बस। कमरा तो क्या, मेरा बस चले तो इसका घर भी चेंज करा दो। लेकिन मुझे अभी इस समय ऐसी कोई बात नहीं करनी है। और तुम तो
इस घर में कुछ भी बोलने का हक भी नहीं रखती हो, तो तुम क्यों बोलने लगती हो बीच में? चुप रहा करो थोड़ा। और लक्ष्मी, कल सुबह तो मुझे इस कमरे में ही रहना है ना, ऋषि के पास, ऋषि का ध्यान रखने के लिए। बात सिर्फ आज रात की है, तो ये रात काट लो ना मेरे कमरे में, क्या हो जाएगा? यो ऋषि भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या मैंने क्या किया? एक बात एकदम से याद है, मैंने तुझे फोन किया था ना? हाँ, मैं तुझे बताया था कि मैं प्रूफ लेकर आ रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, शादी रोक के रखना। तू शादी होने दे रहा है। क्या बोल रहे हो ऋषि भाई? याद कर, याद कर। नहीं बोला था ऐसा कुछ। याद कर। एक सेकेंड। ऋषि भाई कहाँ आप? हेलो आयुष। हाँ आयुष। कहाँ आयुष? ओह शिट। ऋषि भाई मेरी गलती, मतलब ऋषि भाई जब आपने मुझे ये सब बातें बताई ना, तो मॉम ने मुझसे फोन ले लिया था, इसलिए शायद मैं सुन नहीं पाऊंगा। सॉरी भाभी, सॉरी। अगर मैंने ये सब सुन लिया तो यहाँ तक बात बढ़ती नहीं। मैं सच्ची में मॉम ने फोन लिया। अब ऋषि मुझसे भी पूछेगा, उसने मुझे भी तो सब बताया था ना। मलिष्का एक सेकेंड। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि विक्रांत गलत इंसान निकला, नहीं तो लक्ष्मी की शादी हो जाती। और वैसे भी लक्ष्मी की शादी वहीं होगी जहाँ लिखी है। फिर उसका पति अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, ये सब उसका भाग्य है। एग्जैक्टली ऋषि, हमें उससे क्या लेना देना? क्या ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे घर की है? वो तो तुमने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है, वरना उसकी लाइफ वो जाने। ऋषि एनीवेज ऋषि, हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने आए थे। वो लेट हो गए क्योंकि सब मेहमानों को सी ऑफ करना था ना। कैसे हो तुम? हाँ ऋषि, कैसा फील कर रहे हो? ठीक हो आंटी। तो मैं मलिष्का को भेज देती हूँ, वो मदद कर देगी तुम्हारी चेंज करने में। लुक ऋषि, हमने इस तरह यहाँ से लक्ष्मी को डांटकर भगा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें तुम्हारी चिंता नहीं है। वी वरी फॉर यू, हमें तुम्हारी चिंता है। लेकिन जिस तरह लक्ष्मी तुम्हारा ख्याल रखती है ना, उससे ज्यादा अच्छी तरीके से मलिष्का तुम्हारा ख्याल रख सकती है, बेहतर तरीके से। इसलिए हमने लक्ष्मी को यहाँ से जाने के लिए कहा है। और मलिष्का तुम्हारी होने वाली वाइफ है, उसका तुम पर हक है ऋषि। हाँ ऋषि, हक ही नहीं, उसका फर्ज भी बनता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मलिष्का की मदद लो, उस लक्ष्मी की नहीं। इस जन्म में तो लक्ष्मी मलिष्का की जगह नहीं ले सकती ऋषि। ऋषि टेक केयर, अपना ख्याल रखो, रेस्ट वेल, ओके? चलें? तुम यहाँ सोने की तैयारी कर रही हो और वहाँ लक्ष्मी ऋषि के बेडरूम में जाने की तैयारी कर रही है। एज इन शी इज इन ऋषि's बेडरूम। समझ नहीं आया क्या बोल रही हूँ मैं तुम्हें? हिम्मत कैसी हुई लक्ष्मी की? मलिष्का, लक्ष्मी को छोड़ो, ऋषि पर ध्यान दो। अब लक्ष्मी की शादी नहीं हुई, इस बार भी नहीं हुई है। मतलब समझ रही हो इसका? वो अब भी इस घर में रहने वाली है। छिड़को और नमक छिड़को, मेरे जले पे जितना नमक हो सकता है ना उतना नमक छिड़को। अरे मैं भी तो इसी बात पे परेशान हूँ ना, जल रही हूँ कि लक्ष्मी इसी